नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। जहांगीरपुरी में शांति बहाल करने के लिए जंतर मंतर पर धरना देगी दिल्ली कांग्रेस, जिसे लेकर कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा और हिंसा के बाद बुधवार को वहां के अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी में दंगों के बाद शांति और भाईचारा बहाल करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में जंतर मंतर पर धरना देगी। संवाददाता सम्मेलन में वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार व कम्युनिकेशन विभाग के उपाध्यक्ष अनुज आत्रेय भी मौजूद थे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने संबोधित करते हुए कहा कि जहांगीरपुरी में दंगों के बाद शांति, सद्भाव, भाईचारा और सौहार्द बहाल करने, न्यायपूर्ण निष्पक्ष जांच और नफरत की राजनीति को हराने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में जंतर मंतर पर धरना देगी। संवाददाता सम्मेलन में वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार व कम्युनिकेशन विभाग के उपाध्यक्ष अनुज आत्रेय भी मौजूद थे। साथियों, जैसा आपको जानकारी में है कि हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुखद दुर्घटना, घटना, हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, कुछ भी हम उसे कहें, हुई और कांग्रेस पार्टी ने शुरू से कहा कि हम इस तरह की किसी भी हिंसा के खिलाफ हैं, खारिज करते हैं। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी असामाजिक तत्व इसमें सम्मिलित हैं उन्हें बिना किसी भेदभाव के न्यायपूर्ण तरीके से जांच करके उनको दंडित किया जाए, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आज जो दिल्ली देख रही है, आज 20 तारीख को जब हम बात कर रहे हैं इस घटना के लगभग 3 दिन बाद, तो दिल्ली में जो शासित करने वाली पार्टी है, भाजपा हो चाहे आप पार्टी हो, दोनों का जो चेहरा सामने आया है वो वही रटी रटाई ब्लेम गेम की राजनीति, वो आरोप प्रत्यारोप, तू तू मैं की राजनीति। जब भी दिल्ली में कोई जवाबदेही मांगने की बात आती है, जनहित जन कल्याण के काम के विषय में हो चाहे दिल्ली के और विषय में हो, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर ब्लेम गेम करने लगती। पहले भाजपा ने कहा कि ये जो असामाजिक तत्व जो दंगा करने के आरोपी हैं ये आप पार्टी के सदस्य हैं। फिर कल आप पार्टी ने कहा कि ये तो भाजपा के सदस्य हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह के इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा या अपराध में सम्मिलित लोग अपराधी हैं, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म को, संप्रदाय को बिलोंग करते हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई निश्चित तौर पे होनी चाहिए। अपराध हुआ है, लेकिन जांच में न्यायपूर्ण जांच हो, निष्पक्ष हो, उसमें भेदभाव ना। कांग्रेस पार्टी बहुत स्पष्ट है, इस देश में विधि विधान संविधान का शासन है। मैंने कहा कि पहले तो आरोप प्रत्यारोप चले, उसके बाद जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत दिल्ली में कॉरपोरेशन को निष्क्रिय निष्प्रभावी कर दिया गया मेंबर्स को, तो ऐसे समय में 15 साल से जिस पार्टी का दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चला रहे हैं, उस पार्टी के अध्यक्ष आदेशित करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नॉर्थ के कमिश्नर को
ये वो चिट्ठी का प्रारूप है, उनकी चिट्ठी की कॉपी है। वो लिखते हैं और आदेशात्मक भाषा में श्री आदेश गुप्ता जी कहते हैं कि ये अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण में जो दंगाई चिन्हित हुए हैं उनके जगहों पर उन पर बुलडोजर चलाया जाए। हम ये कहते हैं कि कोई भी अपराध करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, पर इसके लिए मैंने कहा कि विधि है, विधान है, संविधान है, देश में कोर्ट ऑफ लॉ है। किसी को आप चिन्हित करके कोर्ट में पेश करते हैं, कोर्ट तय करता है कि उसकी क्या भूमिका है, क्या उसके अपराध है, क्या सज़ा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि आप खुद ही सरकारें या सरकार की पार्टी तय करने लगी है कि किसको अपराधी तय करना है और किसका ऊपर बुलडोजर। आज देश में जो बड़े मुद्दे हैं आप उनसे ध्यान हटाते हैं, बात बुलडोजर की हो रही है। अरे भाई, महंगाई बढ़ती, इतनी महंगाई है इस देश में इस समय, कॉमन मैन की क्या हालत है। रोजगार, दिल्ली जैसे शहर, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की कांग्रेस कह चुकी है कि रोजगार घट रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, दिल्ली में पॉल्यूशन इतना, इन पे बुलडोजर चलाइए ना भैया, इन पे भी तो कोई कार्रवाई करिए, जनता को बताइए, विश्वास जगाइए। आज ज़रूरत है, अगर कहीं किसी तरह की जातीय या सांप्रदायिक हिंसा हुई है तो उन समुदायों के बीच एक समन्वय कायम करने की, एक सद्भाव कायम करने की। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, क्या कहा है उन्होंने कि नफ़रत को बढ़ाना नहीं है, नफ़रत को घटाना है, सद्भावना के लिए काम करना है। ये देश सबका है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, जैन का है, बौद्ध का है, ईसाई का है, सिख का है, सबका है। इस देश में सौभाग्य, हम ऐसे देश में रहते हैं जिसकी कल्पना आसानी से नहीं की जा सकती। दुनिया देखती है कि भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गुरु नानक देव महाराज, महात्मा गांधी इस धरती से पैदा हुए जिन्होंने दुनिया को प्रेम का, अहिंसा का, शांति का पाठ पढ़ाया। लोग सोचते हैं कि इतने सारे अलग अलग भिन्नताएं, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग भाषा बोलने वाले लोग इस देश में एकता के साथ रहते हैं। वही एकता हमारे देश की ताकत है। अनेकता में एकता हमारे भारत की ताकत है। उस ताकत को हमें कमज़ोर नहीं होने देना, उस ताकत को हमें बढ़ाना है, तभी देश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। आप अपने विचार किसी पे नहीं थोप सकती, कोई विचारधारा। इस देश में सबको अपने अपने तरीके से धर्म के प्रति, अपने धर्म को मानने और आस्था रखने का भरोसा होना चाहिए। हम एक धर्म, एक जाति की बात, अगर एक भाषा की बात इस देश में करेंगे तो कैसे इस देश को तरक्की मिलेगी? हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। अगर मैं हिंदू हूँ, मेरी अपनी आस्था है, मैं अपने निजी आस्था को सार्वजनिक तो नहीं करना चाहिए। हम सार्वजनिक करके क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? तो न्यायपूर्ण तरीके से यहाँ पे काम होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है, हमारी अध्यक्षा जी का जो कहना है उसको फिर दोहरा रहे हैं कि सद्भाव की ज़रूरत है, भाईचारे की ज़रूरत है, सौहार्द की ज़रूरत है। आपसी विश्वास जो खंडित हुआ है, ये सिर्फ एक दिल्ली में ही थोड़ी कार्रवाई हुई है। रामनवमी के जुलूस दूसरे अलग अलग प्रांतों में एक ही पैटर्न पे हो रहा है। क्यों भाई? इसको रोकने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। आपके इंटेलिजेंस का क्या जिम्मेदारी है? अगर अलग प्रांतों में हो रहा था तो दिल्ली में इसको पहले सेंसिटिव तरीके से आपके इंटेलिजेंस पुटअप आने चाहिए थे। किसकी जिम्मेदारी है? आप अपनी जिम्मेदारियों की जगह आप सिर्फ बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है, सौहार्द बढ़ना चाहिए, भाईचारा बढ़ना चाहिए। एक दूसरे पे जो विश्वास कमज़ोर हुआ है उसको दोबारा उसको ठीक करने की ज़रूरत है, उसको कायम करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें अपराधियों को चिन्हित करके दंड भी देना है, लेकिन साथ साथ जो अच्छे लोग हैं उनको भयमुक्त करना है, भयमुक्त समाज की स्थापना करनी है। भयभीत नहीं करना है किसी को भी। अगर कोई कमज़ोर है उसको भी ये नहीं लगना चाहिए, उसको हिम्मत होनी चाहिए कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
भय नहीं होना चाहिए। आज जो सत्ता का दुरुपयोग जिस तरह से हुआ, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जो विजुअल्स आए हैं, आप लोगों के माध्यम से हमने भी देखे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन या जिसको भी बुलडोजर चलाने की बात थी। और जैसा जानकारी में आ रहा है आप लोगों के जागरूक प्रेस के माध्यम से भी, कि लगभग 10:55 के आसपास मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो 10:58 पर, लगभग 10:58 पर यह आदेश हुआ स्टेटस को का, और काफ़ी देर तक उसके बाद भी कि आदेश मिला नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, इसके नाम पे वहाँ ये सब चलता रहा। तो हमें सम्मान करना पड़ेगा अदालतों का, कानून का, और हम सबकी जिम्मेदारी है। सिविक सोसाइटी में भरोसा कायम करने की पहली जिम्मेदारी सरकारों की है, बाकी राजनीतिक दल भी उनके साथ खड़े हैं। हमने कभी हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया, हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी। हम ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि ये निश्चित तौर पे सत्ता का दुरुपयोग है। सत्ता हमेशा किसी की नहीं रहती, ये सत्ता का दुरुपयोग है। जिस तरह प्रशासन को हैंडल किया जा रहा है, आज ज़रूरत थी अगर कहीं इस तरह की हिंसा हुई है, वहाँ सद्भावना कायम करने की, नफ़रत को कम करने की, हिंसा के खिलाफ एकजुटता लाने की, लोगों में सद्भाव कायम करके कम्युनिटीज़ के बीच में सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की जो खंडित हुआ है। लेकिन आप अगर इस तरह से कार्रवाई करेंगे, हमने कहा कार्रवाई हो, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ है, तय अदालतें करेंगी कि किसको क्या सज़ा होनी चाहिए। उस पे नियंत्रण करने का जो रास्ता है वो ठीक नहीं है। लोग वहाँ जो भी हुआ, घटित हुआ, हमने कहा कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है, लेकिन जो जांच है वो भेदभाव रहित हो, न्यायपूर्ण हो। ये हमारा स्टैंड बेफस है। आज एक 15 साल से जिनका शासन था, मैंने कहा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, क्या एक ही दिन पहले उनका अतिक्रमण नजर आया? भैया 15 साल से आप क्या कर रहे थे? जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटना चाहिए। अगर गलत किसी ने किसी जगह को, सरकारी हो गैर सरकारी हो, किसी की प्राइवेट किसी जगह पे कब्जा करके कुछ बनाया हुआ है, उसको निर्माण को हटना चाहिए, लेकिन उसका नियम है। दिल्ली में जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का लॉ है, स्पेशल प्रोविज़न, जिसको 2021 में अमेंडमेंट किया गया, वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के लिए वो क्लियर करता है कि किसी भी तरह के एक्शन को सर्विसेज जो भी वहाँ सिविक एजेंसी या दूसरी एजेंसी इसको करने जाएं, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, और किसी भी अतिक्रमण को हटाने के लिए एक नोटिस भी जारी किया जाए। तो जो विधि है, जो विधान है, जो लॉ कह रहा है, उसके अनुसार आप करिए। आप खुद कैसे एक राजनीतिक दल तय कर सकता है कि कहाँ बुलडोजर चले, कहाँ ना चले? एक राजनीतिक दल कैसे इंस्ट्रक्शन जारी कर सकता है या ये कह सकता है कि भाई इन पे बुलडोजर चलाइए और तुरंत कार्रवाई होती है? 15 साल से क्या कर रहे थे दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? जब ये निर्माण हो रहे थे तो कौन लोग वहाँ थे, कौन अधिकारी थे, कौन वहाँ पे कॉरपोरेशंस के मेंबर थे, किनकी भूमिका रही निर्माणों को करने में? क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ? और हुआ तो उस भ्रष्टाचार की भी जांच हो, कैसे बन गई है, और बन गए और इतने दिन से पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे थी? हम तो कह रहे हैं कि इसमें आप करें तो वो एक इस तरह की कार्रवाई करें जो सबको समझ आए। ये नहीं कि आप पिक एंड चूज करें, आप एक राजनीतिक दल तय कर दे, अरे भाई बुलडोजर चलाना आपने जो शुरू किया है, हमने कहा वो न्यायपूर्ण हो,
अदालतें आदेश जारी करती हैं। अदालत से आप जाइए, एजेंसी आपकी अदालत से बात करे, साहब इस तरह का अपराध हुआ है, इस तरह का यहाँ इंक्रोचमेंट है, आप आदेश लाइए, आदेश का पालन करिए। लेकिन हो क्या रहा है? हम तो ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि जिस तरह से कानून का सम्मान लोगों को करना है, उसी तरह शासन और प्रशासन को भी कानून सम्मत काम करना चाहिए। तो दिल्ली की कांग्रेस ये कहना चाहती है कि न्यायपूर्ण तरीके से जांच हो, जो अपराधी हैं वो दंडित हों, लेकिन ये ना हो कि भेदभाव कहीं नजर आए। फिर तो वो घाव जिन पे मरहम लगाने की ज़रूरत है, जिस भाईचारे को कायम करने की ज़रूरत है, वो घाव आसानी से भरेंगे नहीं। दिल्ली में एक एक्ट और चल रहा है, स्ट्रीट वेंडर का जो एक्ट है, जिसके तहत 2014 में ये तय किया गया था कि उनको इस तरह से नहीं हटाया जाएगा। वहाँ पे भी जो वेंडर्स थे, जिनके लिए हमने टाउन वेंडिंग कमेटियाँ भी बनाई थी, उनको भी जल्दबाजी में इस तरह से डिस्टर्ब किया गया। तो हम समझते हैं कि जो आम नागरिक, शहरी जो विश्वास रखता है कानून में, जो अपराधी नहीं है, उसको शांतिपूर्वक माहौल देना सरकारों का काम है। ये दोनों पार्टियां लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं, हम समझते हैं कि जिस तरह का एक्ट नज़र आ रहा है वो सरकारों के तरफ से नहीं होना चाहिए। ये इस दल का कार्यकर्ता है, वो कह रहा है इस दल का कार्यकर्ता है, इनकी कार्रवाई ठीक नहीं है। अब जो है शहर, उस शहर को, उस शहर की आबो हवा को, उस शहर के वातावरण को अच्छा बना के रखना। हम तो कह रहे हैं कि बुलडोज़र चले महंगाई पर, ये बुलडोज़र चले बेरोजगारी पर, ये बुलडोज़र चले दिल्ली में सांस नहीं ले पाते लोग, पॉल्यूशन में नंबर 1 है, इन पे क्यों नहीं बुलडोज़र चलता? तो सरकारों से भी हम ये चाहेंगे, अपेक्षा रखेंगे, और शासन प्रशासन न्यायपूर्ण जांच करके इसमें कार्रवाई करे, जल्दबाजी और इस तरह के चीज़ों पे ना जाए जिससे कहीं ना कहीं विश्वास कमज़ोर पड़े। और दिल्ली की कांग्रेस ने ये तय किया है कि कल नफ़रत की राजनीति को हराने के लिए इस दिल्ली में सद्भावना बढ़े, आपसी भाईचारा दोबारा अच्छा हो, आपसी भाईचारा और एक दूसरे से जो विश्वास है वो कायम रहे, उसके लिए हम लोग सद्भावना धरना, शांतिपूर्वक धरना करेंगे। उसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। बाकी जो जगह प्रशासन हमें अलॉट करेगा वो हम आपको आगे जानकारी भेज देंगे, जिसका हमारा मकसद है शांतिपूर्ण और सद्भाव दिल्ली में और मजबूती से कायम हो। हम इसकी अपेक्षा रखते हैं। आपका धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।